अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं आपके साथ खतीजा राठौर। पाकिस्तान की सियासत का हुस्न अदालतों से होता हुआ जमानत और फिर जेल की तरफ जाता दिखाई दे रहा है। इमरान खान को एक बार फिर नैब केस में 10 दिन की हिफाजती जमानत जो है वो दे दी गई है। दूसरी जानब जमान पार्क में पुलिस ऑपरेशन के खिलाफ आज इमरान खान साहब जो हैं वो लाहौर की अदालत में पेश हुए। 18 मार्च को इमरान खान साहब जो हैं वो इस्लामाबाद जा रहे थे अपनी पेशी के लिए, और फिर हमने देखा कि लाहौर में जो है वो पुलिस का ऑपरेशन हुआ जमान पार्क में, जहां पे इमरान खान साहब की जो एहलिया थी वो मौजूद थी। घर के शीशे तोड़ दिए गए थे, दरवाजे जो हैं वो तोड़ दिए गए थे। इस पर भी बात करेंगे। दूसरी जाने पंजाब में इलेक्शन होते दिखाई दे रहे हैं या नहीं, यही सिचुएशन जो है वो KPK में भी है कि KPK में जो है वो इलेक्शन होंगे या नहीं, इस पर बात कर लेते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है, रज़ाक बाजवा साहब। रज़ाक साहब, तनकीद तो हम करते ही हैं, और जब हम बात करते हैं सियासतदानों की तो हर पार्टी एक दूसरे पे जो है वो तनकीद करती है, लेकिन जो वाकया 18 मार्च को पेश आया जिसमें हमने देखा कि इमरान खान साहब जो हैं वो इस्लामाबाद गए हुए थे, हर कोई जानता था कि उनकी जो एहलिया हैं वो घर पे अकेली थी, उसके बाद भी पुलिस ऑपरेशन का हो जाना कैसा लगता है आपको? बहुत शुक्रिया राठौर साहब। आपने वो कहा कि 18 मार्च को कोई ऑपरेशन नहीं हुआ है। 18 मार्च को LDA जो वहाँ की लाहौर की इंक्रोचमेंट सेल है, उन्होंने कार्रवाई करके वहाँ की सड़कों को, रोडों को और गलियों को, जो जमान टाउन के रिहायशी हैं उनकी शिकायत पर उन्होंने कार्रवाई की। वहाँ पे खैमा बस्ती बन चुकी थी। वहाँ पर जो है वो गैर मकामी लोग जो अफ़गानिस्तान से जिनका बहुत बड़ा ताल्लुक़ है, जो पाकिस्तान में गैर कानूनी रिहाइश पजीर हैं, जो TTP के से उनका गहरा ताल्लुक़ है, अब वो PTI के बन गए, पहले वो TTP के थे जी। तो उन लोगों ने वहाँ पर खैमा बस्ती बना ली है, और वहाँ आकर उन्होंने इमरान खान की हिफाजत के नाम पर पूरे लाहौर को जी। मैं तो लाहौर के लोगों से गुजारिश करूँगा कि उठो, अपने शहर को बचाओ। जी। ये कौन सा तरीका कार है कि वहाँ की जो ख़वातीन हैं आप देखें वो बाहर नहीं निकल सकती, वहाँ के जो रिहायशी हैं वो बाहर नहीं निकल सकते, और वो लोग अपने घर छोड़ कर अपने रिश्तेदारों के यहाँ मुंतकिल हो गए कि भाई ये फसाद और ये फितना जब यहाँ से जाएंगे तो फिर ही हम लोग वापस अपने घर आ सकते हैं। और बहुत सारी सोशल मीडिया पर वहाँ की जो रिहायशी ख़वातीन और लोग हैं उन्होंने बड़ी खुशी का इजहार किया है। तो ऐसा कुछ ऑपरेशन नहीं हुआ है, वो सड़क को खाली करवाया गया है, और वहाँ के से जो LDA ने जो कार्रवाई करके लोगों की मुश्किलात को आसान किया और रास्ते खोले थे। बिल्कुल ठीक है रज़ाक साहब, इस पर मजीद भी बात करेंगे। स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है अब्दुल कयूम साहब ने, एनालिस्ट, इनसे भी बात करेंगे। टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन किया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है, नुसरत साहिबा। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया नुसरत साहिबा आपके वक्त का। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आपको मेरी आवाज़ आ रही है? बहुत ज़्यादा कट रही है आवाज़ आपकी, साफ नहीं है। जी नुसरत साहिबा, आपसे ये जानना चाहूंगी कि 18 मार्च को खान साहब के घर पे पुलिस ऑपरेशन किया गया, जिसके बाद हमने देखा कि घर के दरवाजे और जो शीशे जो थे वो तोड़ दिए गए थे। बुशरा बीबी जो है वो घर पे अकेली थी, और आज इमरान खान साहब जो हैं वो अदालत में पेश हुए और तमाम तर जो वाकयात थे उन्होंने अदालत में बताए। मजीद क्या कहेंगे इस बारे में आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में मुझे लेने का। देखें, ये बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि इन लोगों को यकीन था कि खान साहब वापस नहीं आएंगे, और जिस तरह के हालात वहाँ पे क्रिएट भी किए गए उससे भी बिल्कुल यही अंदाजा हो रहा था कि आज उनकी जान की हिफाजत नहीं है, आज उनकी जान को अमान नहीं है। और जैसे ही वो निकले, पीछे उनके घर के ऊपर उनकी दीवार तोड़ी गई, दरवाजे तोड़े गए, कमरों के अंदर घुस के बैग खुद ही लेके जा रहे हैं और खुद ही वापस लेके आ रहे हैं, और जी ये निकल गया और वो निकल गया और वो निकल गया। वो तो आपने देखी ये क्या क्या कुछ निकला वहां से। जी कुछ इस्लामी किताबें थी, तस्वीरें थी, बिस्किट थे, एप्पल सीजर था, और एप्पल जूस जो होता है जौ का जूस, वो, और इस तरह की और काफी सारी चीजें, चिप्स के पैकेट, जूस के पैकेट। नुसरत साहिबा क्या कहना चाह रही थी आप इनिशियली? जरा मैं आपका जो स्टेटमेंट है उस पर बात करूंगी कि क्या लग रहा था नून लीग को या निगरान हुकूमत को कि खान साहब जो हैं वो इस्लामाबाद में पेश होने जा रहे हैं अदालत में, तो क्या वो वहां से वापस नहीं आएंगे? उनकी गिरफ्तारी के बारे में वो सोच रहे थे?
देखिए, बात इस तरह है कि अगर सिर्फ गिरफ्तारी की बात होती तो ये वाली सिचुएशन ना होती। आपने देखा हजारों लाखों पुलिस वाले थे, इतने ज्यादा पुलिस वाले, और किस तरह शेलिंग की गई लोगों के ऊपर कि वहां पे बिल्कुल वो मुझे याद आ गया जब इब्राहा की फौज के ऊपर अबाबील छोटे से उन्होंने पत्थर मार मार के उस फौज को बिल्कुल तबाह बर्बाद कर दिया था। कि जब ये लोग शेलिंग कर रहे थे, कैन यू बिलीव इट कि हवा जो है डिफरेंट डायरेक्शन में चलना शुरू हो गई और वो सारी पुलिस वालों के ऊपर चली गई, और पुलिस वाले बेइंतहा परेशान कि वो ना सांस ले सके ना अपने ड्यूटी परफॉर्म कर सके। जाहिर है उनकी तो ड्यूटी थी कि आप आंसू गैस फेंकें और पत्थर मारें और पता नहीं क्या क्या करें। लेकिन जो जवान थे इस्लामाबाद के बच्चे, जिनको कहना चाहिए, उन लोगों ने किस कदर जवामर्दी से इनका मुकाबला किया कि ये लोग लिटरली भाग गए, कुछ गाड़ियों में बैठ के, कुछ ऐसे, अदरवाइज सब लोगों ने वो जगहें खाली कर दी। बिल्कुल ठीक है नुसरत साहिबा, जब अदालत तक पहुंचे, मैं आपको थोड़ा पीछे लेके जाऊंगी। आज से 2 साल पहले हमने देखा था कि मरियम नवाज साहिबा जब कराची में आई थी तो वो कैप्टन सफदर के साथ एक निजी होटल में जो है वो मुकीम थी, और फिर हमने देखा था कि वहाँ पे पुलिस एहलकार जो है उन्होंने दरवाज़ा तोड़ दिया और सुबह सवेरे जो है वो कैप्टन सफदर को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। तो ये तो मरियम नवाज के साथ भी हुआ, और उस वक्त जो है वो जो गवर्नर थे वो PTI के थे, इमरान इस्माइल साहब जो है वो गवर्नर सिंध थे। क्या कहेंगे? वो एक होटल का कमरा था और जिसके स्वीट में अलग अलग ये लोग कमरों में सो रहे थे, और उसके बाद अगर वो दरवाजा तोड़ा गया और इनको सफदर साहब को निकाल के ले गए, वो उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। ये उनका घर है। बेशक वो भी ये गलती थी, मैं बिल्कुल उस बात की हिमायत नहीं करी, लेकिन वो IG साहब जो भी थे, जिन्होंने जो कुछ किया था, उनसे पूछना चाहिए कि वो किसके हुक्म पे कर रहे थे, क्योंकि PTI इस तरह का हुक्म नहीं दे सकती। ये पक्की बात है। ये नैब का कोई ऑर्डर होगा या कोई अदालत की तरफ से कुछ होगा या IG साहब ने कुछ किया होगा। I don't know exactly what happened to them। उस वक्त इमरान खान साहब जो थे वो वजीर आजम थे और गवर्नर सिंह जो है वो इमरान इस्माइल साहब थे। हाँ, मैं बिल्कुल आपकी बात मान रही हूँ और आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन बात यह है कि कराची में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, उस वक्त भी थी और आज भी है। जरूर यहाँ के गवर्नर हमारी पार्टी के थे, लेकिन होल्ड किसका था? होल्ड तो पीपल्स पार्टी का था, और वो घर नहीं था। ये बात याद रखिए, वो होटल था। होटल का कमरा, दरवाजा तोड़ के अगर किसी को निकाला गया या बुलाया गया या व्हाटएवर जो भी, ये घर है, उनका जाती घर है, और आज से नहीं है। मतलब उनके एतजाज ऐसे कहते हैं कि मैं पिछले 50 साल से पड़ोसी हूँ। जब इन लोगों ने दरवाजे और दीवारें तोड़ी तो उनके घर के भी दरवाजे टूटे। जब आंसू गैस के शेल फेंके गए, जो आपने देखा होगा कि अगले दिन खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कितने हजारों शेल थे उनके पास, तो वो कहते हैं मेरे घर में भी शेल गिरे हुए थे। और जिस तरह, जिस बेदर्दी से सारी चीजें तोड़ी गई हैं और निकाली गई हैं, और पता नहीं किस चीज की तलाश में थे ये लोग। नुसरत साहिबा, इस वाकये की जितनी मजम्मत की जाए कम है, क्योंकि आपका जो बयान है हम उसका एहतराम करते हैं। जो स्टेटमेंट आप दे रही हैं वो भी ठीक है, क्योंकि बुशरा बीबी जी जो थी वो घर पे अकेली थी, लेकिन साथ ही साथ मरियम नवाज साहिबा के बारे में भी यही कहा जाता है कि जब कमरा तोड़ा गया, कमरे के अंदर दाखिल हुए तो सुबह सवेरे का वक्त था और मरियम साहिबा भी डर गई थी, क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि पुलिस जो है वो आने वाली है और कैप्टन सफदर को जो है जी बिल्कुल ठीक है, कैप्टन सफदर को जो है वो गिरफ्तार कर। अच्छा, साथ ही साथ मुझे ये भी बताइएगा कि इमरान खान साहब जो है वो अब इलेक्शन की कैंपेन जारी रखेंगे, और फिर ये भी बताया जा रहा है कि वो मीनार पाकिस्तान पे जो है एक बहुत बड़ा जलसा करने वाले हैं। तो क्या लगता है आपको कि निगरान हुकूमत जो है वो आपको मीनार पाकिस्तान पे जलसे की इजाजत दे देगी? देखिए, अभी तक तो यही लग रहा है कि इजाजत नहीं मिलेगी, क्योंकि जाहिर है ये लोग डरे हुए हैं, बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। क्योंकि अब आप देखिए, वो जा रहे हैं जी लाहौर से इस्लामाबाद, किसी को इनवाइट नहीं किया गया, किसी को कुछ नहीं कहा गया। आप लोगों की तादाद देखें, लोग अपने बच्चों के साथ आ जाते हैं, फैमिलीज के साथ आ जाते हैं। तो ये तो जलसा अगर कहेंगे तो जलसे में तो फिर वो दुनिया होगी जो मतलब इससे पहले के सारे, हालांकि 5 दफा भर चुके हैं वो इस मैदान को, लेकिन उसके बावजूद लोग आएंगे और इतने ज्यादा लोग हो जाएंगे कि मुझे ऐसे लगता है जैसे उससे बाहर चले जाएंगे, मीनार पाकिस्तान से बाहर लोग इतने ज्यादा जमा होंगे। तो हुकूमत खौफजदा है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। जितने एक्शन हो रहे हैं ना कि ये मुकदमा वो मुकदमा, देखिए जिस आदमी ने कत्ल करने की कोशिश की उसको आप जूम पे लेते हैं, और जिसको कत्ल किया गया करने की कोशिश की गई है उसको आप कहते हैं पर्सनली हाजिर हो। तोशा खाना की घड़ी को लेके इन लोगों ने कितना पीटा है
कि आप ये देखें कि ख्वाजा आसिफ ने 7 घड़ियां ली, छोटी छोटी चीजें, बेडशीटें, फला फला फला, हर नुसरत साहिबा ये तो फिर वही बात हो गई कि इन्होंने भी लिया और हमने भी लिया, तो वो तो फिर बैलेंस करने की बात हो गई। ये कंपैरिजन नहीं है, कंपैरिजन नहीं है, ना कंपैरिजन है ना बैलेंस करने की कोशिश। मैं सिर्फ आपको ये अर्ज कर रही हूँ कि एक घड़ी जो प्राइम मिनिस्टर होते हुए उन्होंने ऐलान कर दिया था कि मुझे जो तोहफे में मिली वो मैंने बेच दी और 50% भी बेची। उन्होंने, इन लोगों ने 20% लगाया हुआ था और बात चीजें तो बिल्कुल 800 रुपए और 700 रुपए और 600 रुपए इस तरह में ले गए। गाड़ी किसकी इजाजत नहीं है, वो आप देखें 6 लाख में मर्सिडीज गाड़ी ले गए। जो एक कंपैरिजन नहीं मैं कर रही हूँ, मैं सिर्फ बात ये कर रही हूँ कि एक आदमी सीधा है, वो जो चीज करता है वो ऐलान करके करता है। जब प्राइम मिनिस्टर हैं आप, उस वक्त वो कह रहे हैं मैंने वो घड़ी बेच दी है और मैं उसके लिए उसका टैक्स अदा करके जो पैसे मेरे पास बाकी बचे हैं उसका मैं ये काम करवा रहा हूँ। नुसरत साहिबा आपसे मजीद भी बात करेंगे, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे रहिएगा। अब्दुल कयूम साहब का रुख कर लेते हैं। अब्दुल कयूम साहब, जो कुछ हुआ 18 मार्च को वहाँ पर हम सब जानते हैं, क्या लगता है आपको कि पंजाब में जो है वो इलेक्शन बासानी हो जाएंगे? देखें, जो हालात चल रहे हैं उस हालात के मुताबिक जो नज़र आ रहा है इलेक्शन इतनी आसानी से नहीं होंगे और इलेक्शन में मज़ीद जो है हंगामा आराई और खून खराबे का ख़तरा बहरहाल मौजूद है। और जो हुआ है वो इंतहाई खून खराबा किस वजह से होगा, कौन करवाएगा, ज़रा ये भी बताइए। देखिए, जिस तरीके से पूरा का पूरा क्राउड है और बिल्कुल चार्ज क्राउड है ना, और उसके अंदर फिर कुछ अपोनेंट पार्टीज़ की तरफ से भी कुछ लोगों को इंडक्ट किया जा सकता है, जिस तरीके से कुछ वीडियोस आई भी हैं। और आपने ये बात की कि अभी नुसरत साहिबा ने भी बात की कि वहाँ से बहुत सारी चीज़ें निकाली, बरामद की गई, तो उसको तो मैं ऐसे ही समझता हूँ कि जिस तरीके से ये सारी चीज़ें निकली हैं वहाँ से, और बिल्कुल ऐसे ही निकली है जैसे राना सनाउल्लाह साहब की गाड़ी में से जो है ना मंशियात बरामद हुई थी जी। तो ये मकाफात अमल है, ये जैसे ही करनी वैसी भरनी। ये माजरत के साथ हमारे पास, हम कहीं पर भी, हमारी जितनी भी सियासी पार्टियां हैं, किसी के पास भी कोई कैरेक्टर मौजूद नहीं है कि जो बोल सके कि जी हमारे पास ये कैरेक्टर मौजूद है, इसके ऊपर कोई एलिगेशन नहीं है, इसकी कोई फाइल नहीं है, इसकी कोई वीडियो नहीं है। तो हमेशा हम इंतहाई अफसोस जमात इस्लामी है ना, बिल्कुल, मतलब ये आपकी नज़र है कि जमात इस्लामी है, ये मैंने आपसे पूछा है, ये एक सवाल है कि जमात इस्लामी है। ये हमारे लिए सवालिया निशान है कि जब हमारे पास एक ऐसी मिसाल मौजूद है, सैयद मुनव्वर हसन साहब, उनका मैंने वीडियो वगैरह देखी कि उन्होंने अपनी बेटी की शादी पे आए हुए तहाइफ को जमात इस्लामी के बैतुल माल में जमा करवा दिया। और इस पूरे तोशा खाने के इतने बड़े ड्रामे के अंदर जमात इस्लामी के किसी एक फर्द का नाम भी मौजूद नहीं है। नेब के इतने सारे केसेस के अंदर बिल्कुल ठीक है, उस जमात इस्लामी को अगर हम वोट नहीं देते तो ये सवालिया निशान हमारे कैरेक्टर पे भी बनता है। कभी रुक कर लेते हैं नुसरत साहिबा, जहाँ पे हम बात कर रहे थे IMF की सागदार की बात कर रहे थे, तो फिर इस तरह की भी तनकीद होना शुरू हो गई कि हम जो है अपने न्यूक्लियर पावर को जो है वो कॉम्प्रोमाइज कर देंगे। लेकिन आज तो हमने देखा कि IMF ने इसकी तरदीद कर दी है, ऐसा तो कुछ नहीं होने जा रहा। फिर PTI इतना वबाल क्यों मचा लेती है? देखिए, एक बहुत ज्यादा सोचने वाली बात है इस वक्त कि अभी क्या ऐसा हो गया कि ये सारे क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं। इस बात की क्लैरिफिकेशन देने का मतलब ही यही है कि दाल में कुछ काला है जी। इससे पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो यहाँ पे आए हो, आके उनको मुआयना करने की इजाजत दी गई हो, हमारे जो इंतहाई हसास इलाके हैं उनकी, और उनको बताया जाए कि जी इतने हैं और इतने हैं और इतने मिसाइल हैं, इतने बॉम्ब हैं, ये टेक्नोलॉजी ऐसी है, ये टेक्नोलॉजी ऐसी है। तो वन शुड डू। अगर आपके इकोनॉमिक हालात बेहतर हैं, अगर आप मुल्क को चला सकते हैं, तो यकीन कीजिए आज से पहले कभी कोई नहीं आया इस तरह के मुआयना करने के लिए, इस तरह की लोगों को बताने के लिए। लेकिन अब जो तरदीद कर दी गई है, इससे कैसे देखते हैं आप? अब जो तरदीद कर दी, डिनाई करने का मैं समझती हूँ मतलब यही है कि अंदर कोई ऐसी चीज पक रही है। आपको पता है ये लोग जिस हिसाब से इन्होंने पैसे खर्च किए हैं, 8 अरब से 18 अरब पे रिजर्व लेके गए थे, रेमिटेंस हमारी बढ़ गई, हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन इतनी अच्छी हो गई, हमारी एक्सपोर्ट बेहतर हो रही थी, इंपोर्ट बेहतर हो रही थी, हर चीज, किसानों की कंडीशन आप देखें, डैम बनना शुरू हुए 40 साल के बाद, इतना काम था, 10 लाख कार्ड था, हेल्थ कार्ड, आज 10 किलो आटे के लिए लोग मर रहे हैं, खुदकुशियां कर रहे हैं। ये मतलब ये जान, लेकिन आज तो शर्जील मेमन साहब ने जो है वो रिलीफ पैकेज अनाउंस कर दिया है आटे का। क्या रिलीफ पैकेज? वो आपने आटे देखे हैं, आटे की बोरियां पूरे व्हाट्सएप पे चल रही हैं, वो तमाम बोरियां खोल खोल के वो दिखा रहे हैं। इस कदर गंदी गंदम सड़ी हुई और घास और फूस और पता नहीं
क्या क्या चीजें हैं कि उनको हुकूमत दुकानदारों को कि इसको पीसो और आवाम को खिलाओ। वो कह रहे हैं ये देखें ये गंदम है, इसको हम पिसवाएंगे और इसको हम आवाम को खिलाएंगे। तो ये इसी तरह की बातें सिर्फ करने की होती हैं। रिलीफ, आपको पता है सैलाब का जो सारा रिलीफ आया, दिन में 4-4 जहाज उतरते थे, एक चीज किसी को नहीं मिली है। बाद में वो ऑनलाइन बिक रहे थे, कंबल भी और चीजें भी और फला। ये लोग काम करने के लिए नहीं आते, ये सिर्फ लूटने के लिए आते हैं, अपने केसेस खत्म करवाने के लिए आते हैं, अपने आप को बिल्कुल क्लीन, अपने केसेस खत्म करवाने के लिए आते हैं। बिल्कुल ठीक है। रजाक साहब का रुख करेंगे, रजाक साहब क्या कहेंगे आप? क्योंकि ये बात तो बरमला आसिफ अली जरदारी साहब ने कह दी थी कि हमें मालूम था कि क्राइसिस आएंगे, हमें मालूम था कि बहरान जो है वो आएगा, लेकिन सबसे ज्यादा जो हमने जरूरी समझा वो खान साहब को हटाना जरूरी समझी। स्टेटमेंट तो उन्होंने दिया है। उसकी वजूहात थी, खान साहब से मुल्क नहीं चल रहा था उस वक्त। देखें क्या मुल्क की सूरत हाल थी। इन 13 जमातों से मुल्क चल रहा है। खान साहब ने जो 3.5 साल में इस मुल्क का हाल किया है, कर्जा जो जितने कर्जे सारी गवर्नमेंटों ने 73 सालों में नहीं लिए, उन्होंने आप जनाब ने 2-3 सालों में वो डबल कर दिया हमारे मुल्क का कर्जा। अभी नुसरत साहब कह रही थी कि डैम बन रहे थे, मुझे किसी एक डैम का नाम बता दें। ये मैंने भी थी रही हैं, ऐवान की मेंबर भी रही हैं, अब पता नहीं है या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन इनसे पूछे कि कौन सा डैम बन रहा था, कौन सा डैम बना है? दासू डैम बन रहा है, अभी भी बन रहा है दासू डैम। इनके पास एक नाम इन्हें याद है, जैसे वो कराची में एक नाले साफ कर दिए थे पीटीआई के गवर्नमेंट ने, तो वो नाले इन्हें याद है, महमूदाबाद वाला नाला। इसी तरह इन्हें दासू डैम याद है। कोई डैम नहीं, सारा इस तरह की बेकार की बातें आप नहीं करें जरा भी। जो भी इन्होंने ड्रामागिरी की है, जो भी इन्होंने कोई डैम वैम कुछ नहीं बनाया, इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क किया। जब इनसे मुल्क नहीं चल रहा था तो रजाक साहब मैं आपकी तरफ आऊंगी। नुसरत साहिबा से एक सवाल रहता है, उनसे नुसरत साहिबा से एक सवाल रहता है, वो कर लेते हैं। रजाक साहब मैं आपकी तरफ आऊंगी। नुसरत साहिबा, अगर इलेक्शन नहीं हुए अदालत के हुक्म के मुताबिक KPKM और पंजाब में, तो फिर क्या सूरत हाल आपको नजर आती है? देखिए, नंबर 1 तो मैं इनकी बात का जवाब दे दूं। ये कह रहे हैं कि कोई डैम नहीं बने। 3.5 साल में कोई डैम नहीं बन सकते। एक डैम को भी अगर लग जाते ना बनाने के लिए तो भी वो कंप्लीट नहीं हो सकता था। दासू डैम पे ऊपर काम हो रहा है और अभी भी हो रहा है। उसका जो पानी है उन्होंने डाइवर्ट कर दिया है दरिया सिंध का, और वो उसको सही डायरेक्शन में जो कि हम चाहते थे वो होना शुरू हो गया। हम नहीं चाहते थे, यानी इंजीनियर चाहते थे, उस हिसाब से वो काम शुरू हो गया। ये इस तरह की ब्लेम गेम जो है ना, इन लोगों को करनी इसलिए आती है बहुत ज्यादा। मुझे नहीं पता ये किसी पार्टी से है कि नहीं है, कि इन लोगों ने अपने 30-30 साल और 40-40 साल के दौरे में कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं। सिंध की हालत देख ले, मैं सिंध से हूँ। तो आप बता दें साहब, आप लोगों ने 4 सालों में क्या किया है? कोई एक काम बता दें। क्या मतलब है एक काम बता दें? आपने क्या किया 4 साल दौरा इख्तियार में? पाकिस्तान पे तहरीक इंसाफ ने क्या तीर मारा है? कोई एक चीज बता दें। मैंने आपको इतनी सारी चीजें गिनवाई हैं। मैं आपकी तरफ आती हूँ। मैं आपसे ये भी जानूंगी कि पीपल्स पार्टी ने क्या किया, तहरीक इंसाफ जो है वो क्या करती रहती है। इसमें मजीद भी बात करेंगे आफ्टर अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। स्टे विद अस।